चलिए आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में एक नया टॉपिक बात करेंगे इनवैल्यूट का। ठीक है, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इनवैल्यूट। ठीक है, तो जितने भी रेगुलर लेमिना होगा उसका इनवैल्यूट करेंगे हम लोग। तो रेगुलर लेमिना का अर्थ मतलब रेगुलर प्लेन, जितने भी रेगुलर प्लेन होंगे उसका हम लोग क्या करेंगे, इनवैल्यूट करेंगे। तो इनवैल्यूट में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का इनवैल्यूट पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्क्वायर का इनवैल्यूट पढ़ेंगे। रेगुलर लेमिना मतलब जिसका सभी साइड इक्वल होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम लोग इनवैल्यूट करेंगे, स्क्वायर का इनवैल्यूट करेंगे। स्क्वायर में भी चारों भुजा बराबर होता है। फिर हम लोग पेंटागन का इनवैल्यूट करेंगे, फिर हम लोग हेक्सागन का इनवैल्यूट करेंगे। जितने भी रेगुलर लेमिना है उसका हम लोग इनवैल्यूट करेंगे। फिर आपका अगला हम लोग बात करेंगे सर्कल का इनवैल्यूट। ठीक है, तो मेनली हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इनवैल्यूट में ट्रायंगल का इनवैल्यूट पढ़ेंगे, स्क्वायर का इनवैल्यूट पढ़ेंगे, पेंटागन का इनवैल्यूट पढ़ेंगे, उसके बाद हेक्सागन का इनवैल्यूट पढ़ेंगे, फिर सर्कल का इनवैल्यूट पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग स्क्वायर के इनवैल्यूट से स्टार्ट करते हैं, या ट्रायंगल का। सबसे पहले ट्रायंगल का इनवैल्यूट देखेंगे। तो देखिए इनवैल्यूट में हम लोग पढ़ेंगे इनवैल्यूट ऑफ ट्रायंगल। इनवैल्यूट ऑफ ट्रायंगल। चलिए तो इसके क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा, ड्रॉ द इनवैल्यूट ऑफ, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, ड्रॉ द इनवैल्यूट ऑफ ट्रायंगल, ड्रॉ द इनवैल्यूट ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड, ड्रॉ द इनवैल्यूट ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड 40 mm लॉन्ग। ठीक है, ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट at any point on the curve। ठीक है, तो आपको जिसका भी इनवैल्यूट कहेगा उसका साइड दिया हुआ रहेगा। ट्रायंगल कहेगा ट्रायंगल का साइड दिया रहेगा, स्क्वायर तो स्क्वायर का। ठीक है, आपको उसका इनवैल्यूट करना है, उस पर नॉर्मल टेंजेंट भी ड्रॉ करना है। कोई दिक्कत? तो आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, बहुत इजी है। ठीक है, इससे इजी कुछ नहीं है पूरे ग्राफिक्स में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनवैल्यूट ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन इसी तरह रहेगा, सबका इसी प्रकार रहेगा। ड्रॉ द इनवैल्यूट ऑफ, जिसका कहेगा नाम दे देगा, उसका भुजा दे देगा, फिर कहेगा ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर बिल्कुल इसके सभी स्टेप्स को हम लोग देखेंगे। तो चलिए इनवैल्यूट में सबसे पहले सीट पे जो भी नंबर होगा डाल लीजिएगा, उसके बाद जो भी साइड दिया होगा लिख लीजिएगा। 40 था, 40 लिख लीजिएगा। mm तक नहीं लिखना क्योंकि बॉटम में लेफ्ट साइड कॉर्नर पे लिखते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन mm। रूल सुनिए, जिसका भी इनवैल्यूट कहेगा, बहुत इजी है। ठीक है, जिसका भी इनवैल्यूट कहेगा पहले उसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो देखिए 40 mm साइड दिया हुआ है और ट्रायंगल का इनवैल्यूट कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 40 mm साइड का एक ट्रायंगल बनाएंगे। चलिए 40 mm ले लिए, उसके बाद फिर यहाँ से 40 का आर्क, फिर यहाँ से 40 का आर्क लगाएंगे। जहाँ इंटरसेक्ट करेगा दोनों को मिला देंगे। सपोज यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। तो 40 mm लेके आप लोग भी क्या कीजिएगा, एक ट्रायंगल बना लीजिएगा। कोई दिक्कत? 40 का एक ट्रायंगल बना लीजिएगा। अब देखिए ट्रायंगल बनाने तो सबको आता होगा। ठीक है, कैसे ट्रायंगल बनाते हैं अब ये भी नहीं सिखाना होगा हमको। ठीक है, तो जितना mm का कहेगा आपको, ठीक है, इनवैल्यूट करने, चाहे स्क्वायर का, ट्रायंगल का, पेंटागन का, हेक्सागन का, जिसका भी कहे आप पहले
उसको बना लीजिएगा। जिस भी प्लेन का कहेगा इनवैल्यूड, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, पेंटागन का, हेक्सागन का, सर्कल का, जिसका कहे कोई दिक्कत नहीं। आप पहले उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ट्रायंगल का कह रहा था, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत। चलिए अगला स्टेप क्या है कि उसके परिमिति के बराबर किसी एक भुजा को एक्सटेंड कीजिएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उसका जो भी परिमिति आएगा, ठीक है, उसको एक भुजा के अलोंग एक्सटेंड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे परिमिति इसका कितना आएगा, 40 mm इसका भुजा है, तो 40 + 40 + 40 परिमिति मतलब घेरा, ठीक है, जानते ही हैं आप। तो जितना परिमिति आएगा, इसका परिमिति कितना होगा, 3 गुना भुजा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिमिति 3 गुना भुजा, या इसे भी समझते हैं ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, यही घेरा होगा। तो परिमिति के बराबर किसी भुजा को एक्सटेंड कर दीजिएगा। चलिए, तो इसका परिमिति कितना आएगा, 120 आएगा ना। तो 120 mm इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए, यहाँ भी जो ग्रीन मार्कर से करेंगे वो HB हुआ, जो ब्लैक मार्कर वो 4H हुआ। तो HB कहाँ चलाइएगा, तो जिसका इनवैल्यूड करने का हैगा तो उसको जो कंस्ट्रक्ट कीजिएगा वो HB पेंसिल से, फिर फाइनली जो कर्व मिलेगा इनवैल्यूड का वो भी HB पेंसिल से, बाद बाकी 4H से। तो हम सबसे पहले क्या बोले कि इसका जो परिमिति होगा, ठीक है, उसको किसी भुजा के अलोंग एक्सटेंड कर दीजिएगा, ठीक है। किसी भुजा के अलोंग एक्सटेंड कर सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा हमेशा हॉरिजॉन्टल भुजा को करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको नाम भी दे देते हैं ABC। तो यहाँ पे देखिए ये कितना लिए, इसको डायमेंशनिंग भी करना है, ठीक है। ये आप लिए हैं कितना, परिमिति के बराबर, तो इसको दिखा भी लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत इजी है, बच्चा वाला स्टेप है। कितना लिए, 40 गुना 3 120। क्यों लिए, क्योंकि इसका परिमिति कितना आएगा, 120। एरो 1:3 में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगले स्टेप को देखते हैं। परिमिति के बराबर किसी भुजा को एक्सटेंड कर लीजिएगा। दूसरा रूल, जिस भुजा को एक्सटेंड किए उसको देखिए। इस भुजा को किए तो किस पॉइंट से किए, C पॉइंट से किए। तो जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, जितने भी पॉइंट होंगे सभी को एक्सटेंड करना है, ठीक है। जितने पॉइंट है सभी को एक्सटेंड करेंगे, लेकिन कितना करेंगे, तो उस बिंदु से दूरी के बराबर। सीखिए यहाँ पे, लेकिन कंडीशन है वो भुजा ऑलरेडी एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। जितने भुजा है सभी को हर एक पॉइंट के अलोंग, जिस प्रकार यहाँ पे देखिए C, इस भुजा को C पॉइंट के अलोंग एक्सटेंड किए, सभी भुजा को, ठीक है, उस बिंदु के अलोंग एक्सटेंड करेंगे, लेकिन कंडीशन है वो भुजा ऑलरेडी एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए A को भी एक्सटेंड करेंगे किस भुजा के अलोंग, देखिए अगर इधर करते हैं आप एक्सटेंड तो ये ऑलरेडी हो चुका है, देखिए इस तरफ, तो इधर करना पड़ेगा, ठीक है, इधर इसको एक्सटेंड करेंगे। उसी प्रकार देखिए इसको इधर नहीं कर सकते हैं, इसको इधर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी इधर एक्सटेंड हो चुका, ठीक है, कोई दिक्कत। तो सभी भुजा को एक्सटेंड करना है, लेकिन कंडीशन है वो ऑलरेडी एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। एक बार यदि आप एक्सटेंड कर दिए उस भुजा को तो दूसरा बार दूसरे भुजा को एक्सटेंड करना, उस भुजा को नहीं करना है। तो देखिए इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसको दो तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, एक तो इधर, लेकिन ये ऑलरेडी इधर हो चुका है तो इधर नहीं करना है, इसको करेंगे। ये हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, तो ये कितना एक्सटेंड होगा ये बताएगा आपको कि उस बिंदु से इस बिंदु का दूरी क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना 40, तो इसको 40 mm एक्सटेंड करेंगे, कोई दिक्कत। फिर देखिए इस भुजा को एक्सटेंड करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, क्यों, ये ऑलरेडी इधर एक्सटेंड हो गया, ये वाला भुजा एक्सटेंड होगा, कोई दिक्कत। तो चलिए इसको एक्सटेंड करेंगे, लेकिन कितना करेंगे, तो उस बिंदु से इसका दूरी देख लेंगे, जो दूरी आएगा। तो देखिए इस बिंदु से इसका दूरी कितना होगा, 40 + 40 80, तो इसको कितना mm एक्सटेंड करेंगे, 80 mm एक्सटेंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको कितना mm एक्सटेंड किए,
80 mm। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका दूरी कितना है 40 + 40 80। तो ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हुए चलना है। कहाँ आप यहाँ से एक्सटेंड किए तो यहाँ से दूरी देखते हुए चलना है। तो देखिए इसको कहाँ तक एक्सटेंड किए तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 40, तो 40 एक्सटेंड किए। अब देखिए इसको कितना एक्सटेंड करेंगे 80। क्यों? क्योंकि 40 + 40, तो इसको 80 mm एक्सटेंड करेंगे। रूल समझे आप? फिर से इसको रिकॉल करते हैं कि किसी एक भुजा को उसके परिमिति के बराबर बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका परिमिति 120 था, तो इस भुजा को 120 mm बढ़ा लिए। सभी भुजा को बढ़ाना है, लेकिन कंडीशन है कि वो भुजा एक बार ही बढ़ेगा, दूसरी बार वो भुजा को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये भुजा ऑलरेडी बढ़ गया, अब इस भुजा को बढ़ाएंगे। तो इस भुजा को बढ़ाएंगे, देखिए इधर बढ़ा लेंगे। कितना बढ़ाएंगे? तो यहाँ से जो दूरी होगा 40, तो 40 बढ़ाएंगे। अब देखिए ये भी भुजा बढ़ गया, बचा कौन? ये वाला, तो इसको इधर बढ़ाएंगे। ठीक है, इधर बढ़ाएंगे कितना? तो यहाँ से दूरी देख लीजिएगा 40 40 80, तो 80 mm। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए जितने पॉइंट है सबको सेंटर बनाएंगे, सबको सेंटर। पॉइंट कितना है? 3 पॉइंट है, 3 बार सेंटर बनेगा। A B C तीनों को सेंटर बनाएंगे। ठीक है, सेंटर बना लेंगे। तो A को सेंटर बनाएंगे और किसी को रेडियस लेंगे, आर्क लेके मिला देंगे। बिल्कुल कंपास से मिलाइएगा। तो इसको देखिए जब आर्क लेके मिलाइएगा बिल्कुल इस प्रकार से मिलेगा, बिल्कुल HB पेंसिल से मिलाइएगा। इसको रेडियस बनाइएगा, आर्क लेके घुमा लीजिएगा। चलिए अगला स्टेप, हर एक पॉइंट को सेंटर बनाएंगे। B को सेंटर बनाएंगे, जहाँ तक छोड़े उसको रेडियस, या इसको दोनों बराबर होगा। देखिए ये भी 40 और 40 एक्सटेंड किए थे 80, और इसको 80 एक्सटेंड किए, दोनों रेडियस का काम करेगा। तो सेंटर रेडियस के थ्रू दोनों को मिला लीजिएगा। कोई दिक्कत? मेरे पास थोड़ा जगह का कमी है और एक्यूरेट तो मेरा बनेगा भी नहीं, आप लोग का एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, हम तो सिर्फ समझा सकते हैं। चलिए अगला स्टेप, अब C को सेंटर, इसको रेडियस, आर्क लेके घुमा लीजिएगा। कोई दिक्कत? तो ऑटोमेटिक ये इस प्रकार से बंद हो जाएगा। यही होता है इनवैल्यूट का कर्व। कोई दिक्कत कुछ है? बहुत इजी है, बच्चा वाला चीज़ है। ठीक, तो क्या किए, हर एक पॉइंट को सेंटर बनाए और रेडियस ले लेके मिला दिए। उसके बाद अब अगला स्टेप है कि नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करना है। इसके लिए एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। सर्कल में हम बताए थे आपको कि रेडियस नॉर्मल होता है और उस पर स्पर्श रेखा टेंजेंट होता है। कोई दिक्कत? तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देंगे। देखिए ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इसके लिए ये रेडियस, ये रेडियस, इसके लिए ये पूरा रेडियस, ये रेडियस। तो जिस पोर्शन में बनाइएगा, खाली ध्यान वो रखना पड़ेगा आपको, जिस जगह बनाइएगा। मान लीजिए नॉर्मल टेंजेंट हमको यहाँ बनाना है, देखिएगा इसको स्टेप से, सब में एक ही तरह से फॉलो होगा। यहाँ अगर यदि इस पूरे कर्व पे यहाँ तक में बनाइएगा तो उसके लिए ये रेडियस होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक में बनाइएगा तो उसके लिए ये दोनों रेडियस होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक में बनाइएगा तो उसके लिए ये दोनों रेडियस होगा। कोई दिक्कत? तो जिस जगह बनाइएगा उसके लिए खाली रेडियस देख लीजिएगा कौन सा होगा और सेंटर कौन सा होगा। मान लीजिए हमको यहाँ बनाना है, तो देखिए इस पॉइंट पे बनाना है तो नाम दे दिए M। कोई दिक्कत? जिस पॉइंट पे बनाना है उसको नाम दे दिए। तो देखिए इसके लिए रेडियस कौन होगा, ये और ये होगा, तो सेंटर कौन होगा, C होगा। तो उस सेंटर से मिला दीजिएगा। ठीक है, सेंटर से मिलाइएगा तो क्या होगा, ये भी रेडियस होगा, ये रेडियस होगा ना। ठीक है, तो जो सेंटर से रेडियस क्या होता है, हमेशा नॉर्मल होता है। तो बस यही नॉर्मल हो गया। कोई दिक्कत है? एक मिल गया, दूसरा 90 डिग्री खींच देंगे। खाली यही इसमें ध्यान रखना पड़ता है इनवैल्यूट में कि आप किस जगह बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए अलग अलग सेंटर है, इसमें है कि नहीं है अलग अलग सेंटर। तो देखिए अलग अलग सेंटर, अब यही चीज़ हम मान लीजिए यहाँ बनाते थे, इसके लिए सेंटर ये था, तो यहाँ से मिलाते तो वो नॉर्मल होता। मान लीजिए इस पोर्शन में बनाते तो इसके लिए सेंटर ये होता था, जहाँ पे मिलाते सेंटर ये है, जहाँ बनाते उसको मिलाते ये नॉर्मल होता। इसलिए फिर एक मिल गया, दूसरा 90 डिग्री ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको टेंजेंट मिल जाएगा। कोई दिक्कत? हम लोग जानते हैं एक मिल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक हम लोग को मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा 90 डिग्री ड्रॉ कर लीजिएगा तो आपको टेंजेंट मिल जाएगा। कोई एक हम लोग को निकालना होता है, दूसरा ऑटोमेटिक मिल जाता है। नाम दे दीजिएगा नॉर्मल टेंजेंट। कोई दिक्कत? इसको भी नाम दे दीजिएगा P1 P2। कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ पे इनवैल्यूट ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग।